हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं। सेशन का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज पार्ट 11 है। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर 10 वीडियोस बनाई हैं। यदि पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग की एक अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऑर्डर एंड रैंकिंग की पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज डिस्कस किया है। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स की एक अलग अलग प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से जाकर आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं या फिर क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 6 के क्वेश्चन। इससे पहले हमने जो टाइप 5 के क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा थोड़ा संबंधित होगा आप टाइप 6 का क्वेश्चन। टाइप 5 में हमने बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो बिटवीन वाले कॉन्सेप्ट का टाइप ए था। और इसके बाद से टाइप 6 में भी हम बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। आइए क्वेश्चंस के माध्यम से जानते हैं कि कितना अलग होगा या फिर कहाँ तक पुराना वाला पैटर्न काम करेगा। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को जो आपके सामने दिए गए हैं। आप एक बार इस क्वेश्चंस को पढ़िए, आपको जो पैटर्न याद है या फिर आप जैसे जानते हैं इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से हम इसका यूनिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिससे आप सवालों को मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम सवालों को सॉल्व करें, एक बार पुराने बिटवीन वाले कॉन्सेप्ट की तरफ नजर डाल लेते हैं कि कैसे बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट हमने पुराना वाला डिस्कस किया था। तो ध्यान रखेंगे, जब हमने पुराना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उसमें एक पैटर्न था 2 केस के साथ कि यदि आपका टोटल ग्रेटर देन होगा ए प्लस बी से, ये एक कॉन्सेप्ट था। यदि फर्स्ट केस था कि यदि आपका टोटल ग्रेटर देन है ए प्लस बी से, तो बीच में बैठे विद्यार्थियों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, या फिर बीच में बैठे लोगों की संख्या। तो बीच में बैठे लोगों की संख्या हम निकालते थे टोटल माइनस ए प्लस बी। एक बात का आप यहां ध्यान रखेंगे कि यहां आपका ए से बाईं तरफ से कोई स्थान दिया गया होता था और बी से आपका दाईं तरफ से कोई स्थान दिया गया था और इन दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी होती थी। तो यदि आपका टोटल इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, तो टोटल में से सिंपली हम ए प्लस बी को घटा देते थे। एक बात हम आपको जो यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, आपका ए का स्थान दिया गया होता था और बी का स्थान दिया गया होता था, और इन दोनों के बीच में ही बैठे विद्यार्थियों की या फिर लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, अब चलिए इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। उसके बाद से आपके पास एक केस आता है कि यदि आपका जो टोटल है, सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है यदि आपका जो टोटल है वो लेस देन हुआ ए प्लस बी से, तब आप क्या करेंगे। तो यदि टोटल आपका लेस देन हुआ ए प्लस बी से, तो बीच में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो बीच में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या ए प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद से माइनस करेंगे टोटल और माइनस करेंगे 2। यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टाइप 5 में ये सभी प्रश्न इस टाइप से हमने किए थे। ठीक है, तो इसमें कहीं कहीं इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम फॉर्मूला के साथ सवालों को सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम किस पैटर्न से करेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए ऊपर से 17वां तथा बी नीचे से 11वें स्थान पर है। यदि सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में स्थित हो तो बी व सी के बीच ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ दिया गया है कि ए का स्थान ऊपर से 17वां है, तो ए को आप बिठा दीजिए ऊपर से 17वें स्थान पर। तो हमने ए को यहाँ बिठाया, ठीक है, ए को हम यहाँ बिठा देते हैं और ऊपर से इसे 17वें स्थान पर बिठा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है अभी यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद से आपको दिया गया है कि बी नीचे से किस स्थान पर है, तो बी नीचे से 11 स्थान पर है, तो यहाँ 11 बना दीजिए और यहाँ आपका हो गया बी। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि सी ए व बी के एकदम मध्य में बैठा हुआ है। तो अब एकदम मध्य में आप कैसे बिठाएंगे, तो एकदम मध्य में यहाँ जो स्थान है इसी के एकदम मध्य में बैठा हुआ है, तो यहाँ एकदम मध्य में आप यहाँ बिठा दीजिए।
ठीक है, यहाँ आपने सी को बिठा दीजिए। अब आपसे पूछा गया है कि बी व सी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। ये आपका हो गया बी, ए हो गया आपका सी, इन दोनों के बीच कितने बैठे हुए हैं लोग, वो आपको बताना है। इससे पहले जो हमने टाइप 5 में प्रश्न किए थे, हमें इसके तथा इसके बीच में ज्ञात करना था, लेकिन अब तो हमें इसके और इसके बीच में ज्ञात करना है। तो देखिए, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे इस प्रकार के सवालों को हम अप्रोच करेंगे। ध्यान रखेंगे, ये आपका सी है, या हम सी बना देते हैं। इस प्रकार के सवालों का हम अप्रोच कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर से कितना है 17वां, नीचे से कितना है 11वां, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों का आप जोड़िए तो कितना आता है, 7 एक आता है आपका 8 और 1 एक आता है आपका 2, 28 आपका मान आता है। और आपके पास टोटल यहाँ कुल संख्या कितनी है, टोटल आपका है 49, आ रहा है कितना आपका 28। तो अब आप सिंपली इसमें से घटा दीजिए, आपका मान कितना आ जाएगा 21। मतलब यहां जो संख्या है, एक बात हमारी जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा। मतलब ए और बी के बीच टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, टोटल 21 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। कैसे, देखिए हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ आपका टोटल ग्रेटर देन है। हमने क्या किया, ये आपका क्या है टोटल, यदि आपका यहाँ है तो ये आपका a प्लस बी होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि a प्लस बी है तो यहाँ आपका टोटल इज ग्रेटर देन क्या है a प्लस बी। तो a प्लस बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो a प्लस बी के बीच में 21 लोग बैठे हुए हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने यहां से टोटल निकाला, a प्लस बी हमारा 28 आ रहा है, टोटल 49 है, तो 49 में से हम 28 घटा देंगे तो a प्लस बी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो a प्लस बी के बीच 21 लोग बैठे हुए हैं। इतना तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बताते हैं सवालों का अप्रोच क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे कहने का मतलब क्या है। मतलब यहां जो आपकी संख्या है, यहां से ऊपर यहां 10 लोग बैठे हुए हैं और यहां से नीचे यहां 10 लोग बैठे हैं, और सी जो एकदम मध्य में बैठा हुआ है, तो ये 10 20 और सी आपका हो गया 21, क्योंकि ये दोनों के मध्य में बैठा हुआ है। a प्लस बी के दोनों के मध्य में बैठा हुआ है। तो एक बात आप यहां से ध्यान दीजिए, दोनों के मध्य में कैसे बैठ सकता है, तो यहां हम आपको एक अप्रोच बताते हैं। देखिए, टोटल यहां आपके 21 बंदे हैं और a आपका यहां है और b आपका यहां है। ठीक है, इन दोनों के बीच में टोटल कितने लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में टोटल 21 लोग हैं। तो आप c को एकदम मध्य में कहां बिठा पाएंगे, तो देखिए c को हम एकदम मध्य में कैसे बिठा रहे हैं, यहां हमने 10 लोगों को बिठा दिया। ठीक है, यहां हमने 10 लोगों को बिठा दिया। अब हमारे पास एक लोग बचा और यहीं हम सी को बिठा देते हैं, तभी सी दोनों के मध्य में हो पाएगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब सी यहां दिख रहा है आपको और बी यहां दिख रहा है, इन दोनों के बीच में लोग कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में लोग आपको 10 दिख रहे होंगे और ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने जिस प्रकार से सवालों का अप्रोच किया आपको 100+ समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कैसे इस प्रकार के सवालों को हम करेंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है। यहां देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ऊपर से कितना था, ऊपर से 17a था, बी नीचे से कितना था 11 था। यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एक लाइन आप समझते चलिए, हम आपको समझाते चल रहे हैं। ठीक है, फिर हमें टोटल दिया गया है 49। ठीक है, तो हमने यहाँ टोटल 49 लिखा। a प्लस बी हम जोड़ते हैं तो 28 हो जाता है, जो 49 से छोटा है। अतः a प्लस बी के बीच मान निकालने के लिए हम दोनों को घटा दे रहे हैं। तो a प्लस बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं 21। मतलब 10 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो 10 लोग यहाँ आपके बैठे हुए हैं, हमने 10 लोगों को बिठाया, और 10 लोग यहाँ, और c यहाँ बैठा हुआ है। तो b और c के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, तो b और c के बीच 10 लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डायग्राम से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसमें यदि आपका पुराने वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। यहां देखिए, पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय का स्थान बाईं तरफ से 12वां है, रामू का स्थान दाईं तरफ से 17वां है। यदि यहां आपका क्या है, 44 लड़कों की एक पंक्ति में विनय का स्थान बाएं से 12वां है, रामू का स्थान दाईं तरफ से 17वां है। अगर यहां आप सी मान लीजिए, यहां थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है, यहां आप केवल सी डिनोट कीजिए। यदि सी विनय तथा रामू के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है तो विनय और सी के बीच
कितने लड़के बैठे हुए, सी की जगह आप वहाँ कोई भी मान रख लीजिए, थोड़ा टाइपिंग एरर वहाँ हो गया, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो अब देखिए इस प्रकार के सवालों का हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहाँ आप चीन की जगह आप क्या बना लेंगे, तो यहाँ चीन की जगह आप सी बना लेंगे और बस आप सवालों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। विनय बाएं स्थान से कहाँ आपको दिया गया है, तो विनय बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो यहाँ देखिए हमने विनय को बनाया और विनय को आप बी से डिनोट कीजिए और बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, हमने सिंपली केवल मान रखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है। रामू दाईं ओर से 17वां है, तो यहाँ अब आप बिठा दीजिए रामू को और ये दाईं ओर से 17वां है। हम गैप इसलिए ले रहे हैं कि बीच के मानों को रखकर आपको आसानी से हम समझा सके, क्योंकि वहाँ थोड़ा गैप कम था तो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ हमने विनय को लिया, तो विनय को हम किससे दर्शा रहे हैं, तो विनय को हम बी से दर्शा रहे हैं। तो विनय बाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा रामू दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो हमने सिंपली केवल मान रखा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या आपके पास कितनी है, तो टोटल आपके पास दिया गया है 44, ठीक है। यदि सी विनय और रामू के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है, तो बिल्कुल मध्य में हम, विनय यहाँ है आपका, रामू यहाँ है, और बिल्कुल मध्य इसमें कहाँ है ये तो हमें ज्ञात है नहीं। तो अब हम बिल्कुल मध्य ज्ञात करने के लिए पहले विनय और रामू के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो विनय और रामू के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो ये देखिए आपका टोटल यहाँ कितना है, पहले इस मान को बताइए। तो यहाँ आपका टोटल है 44 और हमने क्या किया, b प्लस आर किया। जब हम b प्लस आर करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, तो b प्लस आप आर कीजिए, 7 2 9 और 2, यहाँ आपका आता है 29, यानी a प्लस बी आपका टोटल से छोटा है, ठीक है। टोटल से तो आपका छोटा ही है। तो अब हम इसके बीच में बैठे हुए बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से 29 माइनस कर देंगे। टाइप 5 में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को किया है, अतः इससे हम डायरेक्ट करेंगे ताकि कम से कम हमें समय लगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 44 माइनस 29 कर दीजिए। अब आपका मान बताइए क्या आएगा, यहाँ आपका आया 14, 14 में से आप 9 माइनस कीजिए, आपको कितना आएगा, तो 14 में से आप 9 माइनस कीजिए, आपका आएगा 5, क्योंकि 9 प्लस 5 14 होता है, ठीक है। यहाँ आपका बचा 3, 3 में से 2 आप कीजिए, बचा आपके पास कितना, तो आपके पास बचा 1। मतलब आपके पास विनय और रामू के बीच टोटल बच्चे कितने हैं, तो विनय और रामू के बीच टोटल 15 लड़के हैं। इस बात को आप लिख लीजिए और इस सारे मान को अब हम इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े जगह की हमें जरूरत है। तो रामू और विनय के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो रामू और विनय के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं, 15 लड़के। कैसे, तो यहाँ हमने माइनस किया, 7 2 9, ठीक है। यहाँ हमने 9 लिखा और 1 1 2, और जैसे ही हम ऋण करते हैं 14 में से आपका 9 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और यहाँ आपका 3 में से आपका 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल 15 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि जो सी है वो विनय और रामू के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है। तो बिल्कुल मध्य में कैसे बिठाएंगे, तो यहाँ देखिए एक बात हम यहाँ मान लेते हैं कि ये बिल्कुल मध्य है, और यहाँ हमने किसे बिठा दिया, सी को, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बच्चे कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में आपको यहाँ देखिए बच्चे दिए कितने गए हैं, 15, मतलब 7 बच्चे यहाँ इस खाली स्थान में बैठेंगे और 7 बच्चे इस खाली स्थान में बैठेंगे, और एक सी यहाँ बैठेगा, तभी तो इन दोनों के मध्य में होगा। यहाँ इधर से भी 7 इधर से भी 7, मतलब दोनों के मध्य में आपका सी है, और 7 प्लस 7 14, और एक सी का स्थान 15, मतलब बिटवीन में टोटल 15 लड़के हैं, ठीक है। तो यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, तो विनय और सी के मध्य कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो बताइए आपका विनय कहाँ है, तो विनय आपका यहाँ है, और सी कहाँ है, सी आपका यहाँ है। दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन संख्या सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया हमने, आपको समझ में आएगा। पहले आप टोटल में से ही आप 29 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपका जो a प्लस बी है टोटल से छोटा है। टोटल 15 बच्चे बैठे हुए हैं, सी एकदम बीच में बैठा है, तो 7 को इधर बिठा दीजिए, 7 को इधर बिठा दीजिए, और सी को एकदम मध्य में बिठा दीजिए। अब बी और सी के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो 7 लड़के बैठे हुए हैं। सिंपली सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, और जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया 2 क्वेश्चन में, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको करने की कोशिश कीजिए, आपका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं। 79 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, मतलब आपका कितना है, टोटल आपका कितना है, तो टोटल है आपका 79। करीना बाईं ओर से 40वें स्थान पर है, तो यहाँ आप करीना को बना दीजिए,
आप बाईं ओर से कितने स्थान पर हैं, तो करीना बाईं ओर से 40वें स्थान पर है। सिमरन का स्थान दाईं ओर से 33वां है, यहाँ आप सिमरन को बिठा दीजिए, और ये दाईं ओर से किस स्थान पर है, 33वें स्थान पर। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि यदि प्रिया रीता व सिमरन के बीच में बैठी हुई है, यदि प्रिया रीता व सिमरन के बीच में बैठी हुई है, तो एकदम मध्य में बैठी हुई है, तो सिमरन व प्रिया का मध्य कितने विद्यार्थी हैं, तो सिमरन और प्रिया। यहाँ एक बात हम ध्यान रखेंगे कि हमारा यहाँ करीना है, तो यहाँ भी करीना हुई होना चाहिए, तो ताकि हमारा यहाँ आपका टाइपिंग एरर है, क्योंकि रीता हमें प्रश्न में सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम आप करीना बना लेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई प्रश्नों में इसलिए, तो यहाँ आप क्या बना लेंगे, तो यहाँ आप करीना बना लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिया करीना व सिमरन के एकदम मध्य में बैठी हुई, ये टाइपिंग एरर की वजह से हुआ था। तो प्रिया करीना व सिमरन के एकदम मध्य में बैठी हुई, तो एकदम मध्य हमें मालूम है, नहीं मालूम है एकदम मध्य कहाँ है। तो पहले करीना व सिमरन के बीच कितने बच्चे बैठे हुए हैं, कितने लड़कियां बैठी हुई हैं, ये ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल हमारे पास 79 है, a प्लस बी आप कर लीजिए, आपका मान कितना आता है, तो a प्लस बी करने पर हमारा मान आता है यहाँ आपका 3 और 4 और 3 7। अब आप सिंपली माइनस कर दीजिए, तो करीना और सिमरन के बीच जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो हमें मालूम चल जाएगा। तो कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपका 9 में से 3 गया 6, मतलब करीना और सिमरन के बीच कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 6 बच्चे बैठे हुए हैं। और आपसे कहा गया है कि जो प्रिया है वो सिमरन के एकदम, करीना व सिमरन के एकदम मध्य में बैठी हुई है, तो बताइए सिमरन और प्रिया के मध्य कितने लोग हैं। तो यहाँ बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो एकदम मध्य में कैसे बिठाएंगे, तो एकदम मध्य में कहाँ बिठाया गया है कि यदि प्रिया करीना और सिमरन के एकदम मध्य में बैठी हुई है, तो करीना और सिमरन के एकदम मध्य में, लेकिन यहाँ टोटल तो 6 विद्यार्थी हैं, तो अब हम बिठाएंगे कहाँ, ये भी तो एक कंसेप्ट बनता है कि यहाँ बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्थान हम बनाएंगे तो एकदम मध्य में नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पीछे जाएंगे और इस प्रकार के शुरू से सवालों का जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो हम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है और कैसे इसके दूसरे कॉन्सेप्ट से हम लगाएंगे। तो एक बात ध्यान देखिए, अब तक जितने हम मान रख रहे थे वो तो सम विषम आ रहे थे, इसलिए हम मानों को आसानी से ज्ञात कर लेते रहते। ठीक है, तो अब देखिए आपका यहाँ से दिया गया है कि यहाँ एक थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है, आप इसे बना लीजिए जिसे हमने आपको बताया। यहाँ जो आपका रीता है, रीता को इरेज करके यहाँ आप करीना लिख लीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। यहाँ आप बस करीना कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। टोटल आपके कितने हैं, तो टोटल आपका है 7 9, एक बार इसे लिख लीजिए। करीना बाईं ओर से 40वें स्थान पर है, तो हमने यहाँ बैठाया और हमने यहाँ करीना को बिठाया, और करीना बाईं ओर से किस स्थान पर है, तो करीना बाईं ओर से 40वें स्थान पर है, इतना तो फिक्स है। उसके बाद से दिया गया है कि सिमरन दाईं ओर से 33वें स्थान पर है, तो यहाँ हमने सिमरन को बिठाया, और दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 33वें स्थान पर है। ठीक है, इतना तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी प्रिया है वो कहाँ दी गई है आपको, तो प्रिया करीना व सिमरन के एकदम मध्य में दी गई है। यहाँ देखिए प्रिया करीना व सिमरन के एकदम मध्य में है, तो बताओ सिमरन व प्रिया के मध्य कितने बच्चे बैठे हुए हैं, फिर कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो टोटल आपका इतना है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मान आ रहा है 73, बच रहा है 6। तो यदि कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि आपका मान सम आ जाए, यदि आपका मान सम आ जाए, और यहाँ आपसे बोला गया कि इन दोनों के मध्य में बैठा हुआ है, जैसे यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रिया इन दोनों के मध्य में बैठी हुई, तो प्रिया को आप यहाँ बिठा दीजिए। और यदि इससे और इस प्रिया के बीच में पूछा जाए कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो यदि आपका ये मान सम आ रहा है तो आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 मान आएगा, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो करीना व प्रिया के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 3। और यदि आप सिमरन और प्रिया के मध्य भी पूछे तो आप सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी आपका कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हट गया क्योंकि अब तक जितने हम मान ज्ञात कर रहे थे, यदि मान लीजिए यदि आपका यहाँ 7 आया होता तब आप क्या करते, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ बिठा देते, 1 2 3 यहाँ बिठा देते, और उसके बाद से अलग अलग आप मानों को ज्ञात कर लेते, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है,
तो इस प्रकार भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसमें यह भी कहता है कि देखिए यदि आपका यहाँ मान 7 आ जाता तो इसे भी आप 2 से भाग देते तो आपका मान कितना आ जाता। तो यदि आपका यहाँ मान 7 आ जाता तो इससे भाग देते तो आपका कितना मान आता 3.5। और मान ये कहता है कि हमेशा हम एक पूर्ण संख्या लेते हैं तो इन दोनों के बीच हमेशा कितने विद्यार्थी बैठेंगे 3। यदि आपका 6 आ रहा है तो 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, तो 3 ऐसे ही आंसर होगा। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी कुछ बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो हम आपको फॉर्मूला के हिसाब से कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार के सवालों के लिए हमने फॉर्मूला नहीं लिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। 54 लड़कों की एक पंक्ति में एम का स्थान बाईं ओर से 22वां है, यन का स्थान दाईं ओर से 20वां है। यम आपका कितना है, बाईं ओर से 22वें स्थान पर है, तो आप यम को बना दीजिए। यन आपका दाईं तरफ से कितना है, तो यन आपका दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है, तो आप यहां यन बना दीजिए, ठीक है। अगर ओ यम तथा यन के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है तो यम तथा ओ के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो अब देखिए आपका यहां टोटल कितना दिया गया है, टोटल बराबर 54, ए प्लस बी कीजिए, आपका मान कितना आ रहा है 44, जो टोटल से छोटा आ रहा है। अब आप सिंपली माइनस कर दीजिए, यहां कितना आ गया आपका 4 में से 4 आपका गया 0 1, आपका 10 आ रहा है तो 10/2 कर दीजिए, मतलब आपका मान कितना आ जाएगा 5। सॉरी 5 आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन आप यहाँ 5 यहाँ से लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी 5 होगा। देखिए यदि आपका मान सम आता है या फिर यम प्लस यन को घटाने के बाद जो आपका मान आता है उसको बाई 2 कीजिए, ठीक है, उसको बाई 2 कीजिए। और आपको कितना लेना है, तो आपको केवल सम संख्याएं ही लेनी है, उसके बाद जो पॉइंट आता है पॉइंट को आप इग्नोर करेंगे। तो यहाँ आपका कितना आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करने पर हमारा 5 आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा 5, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।